आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इन फर्स्ट चैप्टर आप लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि प्लांट में न्यूट्रिशन कितनी तरह से होता है। तो प्लांट में न्यूट्रिशन जो है वो हम लोग पढ़े थे कि दो तरह से है, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम पढ़े थे प्लांट्स में, और उसके बाद हम लोग हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी पढ़े थे। हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, symbiotic nutrition and insectivorous nutrition. And now in this chapter you will learn about nutrition in animals. Animals में nutrition किस तरह से होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द टेकिंग इन फूड इन द बॉडी एंड utilization and its utilization. The taking in food, the process of taking in food and its utilization for the growth and development is called nutrition. अब इस न्यूट्रिशन में हम देखेंगे, we have to know that animals में न्यूट्रिशन कैसे होता है। All animals are heterotrophs. They do not make their food. They depend on other animals or plants for their food. So all animals are heterotrophs. And the mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. ठीक है? अब heterotrophic mode of nutrition में, according to their food habit, animals are divided into three groups. Animals are divided into three groups. आप इस चीज को जानते हैं? herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores, carnivores and omnivores, there are three types of animals according to their eating habit. ये क्या खाते हैं उस बेस पे, जैसे कि herbivores क्या है? ये plant eaters. Herbivores are plant eaters. They eat plant. Carnivores, plant eaters यानी herbivores क्या खाते हैं? Plant खाते हैं। जैसे काऊ, बुफेलो, जेब्रा, जिराफ, रैबिट क्या खाते हैं? Plant खाते हैं। Carnivorous animals, flesh eaters यानी दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। लॉयन, टाइगर, चीता, leopard, ये सब क्या खाते हैं? Flesh. So they are called carnivores. Flesh eater animals are called carnivores. Omnivores जो दोनों चीजें खाते हैं, plants भी खाते हैं और flesh भी। The animals we eat both plants और flesh. Plants and flesh also. जैसे कि इसमें क्रो हो गया या डॉग हो गया, कैट हो गया। फिर ह्यूमन बींग्स भी ऑम्निवोर्स होते हैं। हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ एनिमल्स भी खाते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। इन एनिमल्स देयर इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि टू टेकिंग सॉलिड और लिक्विड फूड। सॉलिड फूड भी हम लोग खाते हैं, या एनिमल्स भी खाते हैं, और लिक्विड फूड एनिमल्स भी खाते हैं, लेकिन करते हैं। और सॉलिड फूड, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ये एनिमल्स में होता है। देयर इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें देयर आर 4 स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसमें कितने स्टेप होते हैं? देयर इज 4 स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन।
then digestion, third is absorption, ingestion, digestion, absorption, four is assimilation, and digestion. There is 5 steps: ingestion, then digestion, absorption, assimilation and digestion. कितने स्टेप हुए? 5 स्टेप हुए इसमें. तो सबसे पहले at first we know about ingestion. We will know about it. At first, what is ingestion? Ingestion किसे कहते हैं? Ingestion, it means to taking in food into the mouth. हम लोग खाना लेते हैं और मुंह में डालते हैं, खाते हैं. ये एनिमल्स अपने माउथ में सबसे पहले खाना डालते हैं. फूड को खाने को इंजेक्शन कहा जाता है. इंजेक्शन यानी कि खाना खाना, अपने माउथ में फूड को डालना, तो इसको कहते हैं इंजेक्शन. इंजेक्शन डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स का इंजेक्शन होता है. डिफरेंट मोड ऑफ इंजेक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स. हर एनिमल्स में खाने का तरीका अलग अलग तरह से होता है. अब जैसे कि ह्यूमन बींग्स, वी ईट फूड विथ आवर फोर लिम्स. अपने हाथों से हम मुंह में खाना डालते हैं, ठीक है, फिर इसको हम चबाते हैं. या आप देखिएगा कि कैट है या डॉग, इतने फोर फीटेड एनिमल्स हैं, दे ईट डायरेक्ट, दे पिक अप द फूड डायरेक्ट थ्रू देयर माउथ. यानी कि ये अपने मुंह से डायरेक्ट जो है वो खाना अपने मुंह से ही खाते हैं. हाथ का यूज, यानी उनका जो फोर लिम्स है और हिंड लिम्स है वो सब लेग है उसका, तो हैंड नहीं है तो डायरेक्ट वो किस चीज से खाते हैं? माउथ से खाते हैं. तो इंजेक्शन इन जो एनिमल्स में होता है, फोर फीटेड एनिमल्स जो है उनमें कैसे होता है? डायरेक्ट वो माउथ से खाना खाते हैं. कैट और डॉग जो है वो क्या करते हैं? जैसे लिक्विड खाना हो तो टंग से अपने खाते हैं, लिकिंग करते हैं, जीभ से खाते हैं. तो ये हो गया. फ्रॉग कैसे खाते हैं? फ्रॉग जो है दे हैव लॉन्ग स्टिकी टंग. फ्रॉग हैव लॉन्ग स्टिकी टंग एंड दे कैच द प्रे विद देयर टंग. यदि कोई जो उनके खाने का जो प्रे है, शिकार सामने दिखाई देगा, कोई इंसेक्ट दिखाई देता है, फ्रॉग क्या करता है कि अपने टंग को बाहर निकालता है और उसको कैच करके रोल करके माउथ के अंदर डाल देता है. फ्रॉग का जो टंग होता है वो हम लोग के टंग की तरह नहीं होता है. हम लोग में क्या होता है कि टंग आगे की तरफ फ्री होता है, पीछे जुड़ा हुआ रहता है. फ्रॉग में क्या होता है कि टंग जो है वो आगे की तरफ ज्वाइंट होता है, पीछे खुला फ्री रहता है. तो अपने टंग को अंदर से बाहर निकाल के ट्रे को कैच करके रोल करके माउथ के अंदर डाल देता है. तो ये फ्रॉग का हो गया. नाउ स्पाइडर, वो कैसे खाते हैं अपने प्रे को? इंजेक्शन स्पाइडर में कैसे होता है? तो स्पाइडर मेक्स अ वेव अराउंड इट. स्पाइडर अपने चारों तरफ में कैसे जाल बना लेता है, मकड़ा का जाल. और मकड़ी जब जाल बनाते हैं तो क्या होता है? उसमें कोई इंसेक्ट आके यदि फंस गया तो स्पाइडर क्या करता है? उसमें एक एंजाइम इंजेक्ट कर देता है. किसमें? प्रे में. यदि कोई भी छोटी सी भी हाउस फ्लाई या कोई भी इंसेक्ट इसके बेड में आके फंस जाता है तो उसमें वो एंजाइम इंजेक्ट कर देता है और उसके सॉलिड जो फूड है, उसका न्यूट्रिएंट्स है, उसको लिक्विड फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता है और फिर उसके बाद उसको वो एब्जॉर्ब कर देता है. स्पाइडर. तो ये हो गया स्पाइडर का खाने का तरीका, इंजेक्शन का. नाउ हाउस फ्लाई या मस्कीटो, ये कैसे खाते हैं, या बटरफ्लाई कैसे खाते हैं? तो दे हैव अ फीडिंग ट्यूब. माउथ में उनके फीडिंग ट्यूब होता है. बटरफ्लाई या हनी बी सबको देखिएगा कि फ्लावर के नेक्टर्स को वो शक करती है. दे शकिंग द नेक्टर ऑफ फ्लावर. बटरफ्लाई और हनी बी वो शक करती है विद देयर फीडिंग ट्यूब, प्रोबोसिस कहते हैं उसको. उसी तरह से हाउस फ्लाई जो है या मस्कीटो शक द ब्लड, मस्कीटो हमको काटता है
और ब्लड को शक करता है, दे शक द ब्लड। हाउस फ्लाई और मस्क्यूटो, तो मस्क्यूटो ब्लड को शक करता है, दे हैव फीडिंग ट्यूब, दे हैव प्रोबोसिस। हाउस फ्लाई में भी जो मक्खी होती है, जंगली जो होती है, उसमें फीडिंग ट्यूब होता है और जिस भी फूड में बैठती है उसको वो शक करती है, दे शक द ब्लड। जो छोटे बच्चे होते हैं वो मदर के मिल्क को क्या करते हैं, शक करते हैं, शकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है ये तरीका हो गया खाने का। स्नेक, स्नेक कैसे इंजेक्शन करता है, दे स्वैलो द फूड, वो पूरे फूड को निगल जाता है, स्वैलोइंग द फूड, फूड को क्या करता है, वो चबाता नहीं, डायरेक्ट मुंह में डाल के वो निगल जाता है। तो ये हो गया स्वैलोइंग, स्वैलोइंग, शकिंग, शेविंग, लिकिंग, स्कैपिंग, ये सब फूड जो है इंजेक्शन का टाइप हो गया अलग अलग, कि फूड को कितने तरह से इंजेक्शन होता है। देन डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, इसका मैं आपको लिख देती हूँ। इंजेक्शन किसे कहते हैं, द प्रोसेस of taking in food, the process of taking in food into the mouth. What is ingestion? The process of taking in food into the mouth is called ingestion. And digestion, डाइजेशन किसे कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, सिंपल फॉर्म। जो हम सॉलिड फूड खाते हैं, एनिमल सॉलिड फूड जो खाते हैं, तो सॉलिड फूड यदि हमारी बॉडी में जाएगा तो उसको हमारा बॉडी सेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो उसके लिए फूड को क्या करना पड़ता है, हमारा बॉडी, एनिमल्स का बॉडी क्या करता है, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है, सॉल्युबल फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज कर देता है। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और तब वो हमारी बॉडी सेल से दैट इज एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी सेल्स, द डाइजेशन फूड देन एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी सेल्स इन विच फॉर्म, इन सॉल्युबल फॉर्म। And the definition of this is breakdown of complex complex organic food into simple soluble form. The breakdown of complex organic food into simple soluble form is called digestion. डाइजेशन कहते हैं कि जब फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में फूड जाता है एनिमल्स की बॉडी में, तो वो डाइजेशन हो जाता है, उसको डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, तब बॉडी सेल उसको एब्जॉर्ब कर देता है। इट इज कॉल्ड डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारा बॉडी सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द डाइजेशन फूड then absorbed by our body cell is called absorption, taking in of soluble nutrients, इसका definition, taking in of soluble
nutrients. Taking in of soluble nutrients by the body cells. Taking of soluble nutrients by the body cells is called absorption. इसके बाद में then after is assimilation. What is assimilation? Assimilation means absorb nutrients जो कि body cells के द्वारा absorb कर लिए जाते हैं. जो soluble form में जो nutrients है, सिंपल soluble form में nutrients जो है वो जब body cells के द्वारा absorb कर लिया जाता है, उसके बाद उसका utilization होता है to get energy, to release energy from the soluble food. डाइजेशन फूड से फिर एनर्जी रिलीज होता है और वो एनर्जी फिर डिफरेंट फंक्शंस में यूज किया जाता है, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं. इसका डेफिनेशन हुआ द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी सेल्स. यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब nutrients by the body cells. Utilization of absorbed nutrients by the body cells and used up to maintain utilization of absorbed nutrients by the body cell and used up to maintain various body functions. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स जब बॉडी के द्वारा सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तब उसमें से एनर्जी रिलीज होता है और फिर जितना फंक्शन हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो उस एनर्जी के द्वारा किया जाता है टू मेंटेन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फॉर अदर बॉडी फंक्शंस. इज कॉल्ड एसिमिलेशन. देन आफ्टर एसिमिलेशन इजेशन. व्हाट इज इजेशन? इजेशन किसे कहते हैं? Removal of undigested and unabsorbed food. The removal of undigested and unabsorbed food by the body is called egestion. यानी जो फूड जो है डाइजेस्टेड फूड जो यूजफुल चीजें हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा यूज कर लिया जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, फूड में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है और जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है वो बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन. व्हाट इज इजेशन? इजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड बाय द बॉडी सेल. Undigested and unabsorbed solid waste. Undigested जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनएब्जॉर्ब यानी जिसको बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, उस सॉलिड वेस्ट को क्या किया जाता है कि बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी. तो इसको कहते हैं इजेशन. इजेशन का भी जो है वो
हमारे बॉडी में जिसके डिफरेंट, सभी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो डाइजेशन का काम करता है। देयर आर डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि इस सब प्रोसेस में उन सब ऑर्गन्स का यूज होता है, जो अभी आप उसके बाद आप लोग डिटेल में इसको पढ़िएगा कि कैसे होता है। तो ये जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो 5 स्टेप होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इलिशन, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, अमीबा, उसमें इंजेक्शन कैसे होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो अमीबा में भी होता है, तो वो किस तरह से होता है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोपिक। फिर इसके बाद हाइड्रा में कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसे होता है, तो ये हम लोग जो है इसके बाद पढ़ेंगे कि इन सब में न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होता है। अभी ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको आप लोग बुक से फिर एक बार पढ़िएगा और फिर ये जो न्यूट्रिशन का जो हम लोग टोटल जो पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है एनिमल में न्यूट्रिशन, वो आपको अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ नाइस डे।